आप भी नवरात्रों का व्रत रखते हैं? कई लोग व्रत में लोग फल तो खाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फल के अलावा भी सात्विक भोजन होते हैं, जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। हर साल नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग दुर्गा माँ को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो कुछ लोग 9 दिन मंदिर जाकर कथा पूजा करते हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं। व्रत ज्यादातर महिलाएं ही रखती है और सबसे ज्यादा भारत के वेस्ट बंगाल और गुजरात राज्यों में मनाई जाती है। नवरात्रि की पूजा बड़ी ही सावधानी के साथ की जाती है। विधि विधान और नियम को अच्छे से समझकर पूजा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की उपासना करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ज्यादातर महिलाएं ही उपवास रखती है, फलाहारी में रहती है या फिर सात्विक भोजन ग्रहण करती है। कई व्रती को ये भी पता नहीं होता कि फल के अलावा भी बहुत सारे सात्विक भोजन होते हैं। इस व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, फल, मेवे, दूध, दही, पनीर, आलू, शकरकंद, लौकी, खीरा, टमाटर और सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। गेहूं, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन, शराब और साधारण नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। कई लोग व्रत रखना शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन सप्तमी अष्टमी आते आते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कारण या तो फलाहारी में रहते हैं या फिर शरबत में 9 दिन काट लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसे व्रत रखने की जरूरत नहीं है। व्रत के टाइम आप प्रॉपर सात्विक भोजन कर सकते हैं, बिना किसी अनाज के, ना ही नमक के। वो कैसे, चलिए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। फलाहारी के साथ साथ कुछ सब्जियां हैं जो डिशेस बनाकर आप खा सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से मसाले सात्विक होते हैं। क्योंकि व्रत में चटपटा मसाले को परहेज किया जाता है, ऐसे में मसाले का सेवन भी करें तो ये ध्यान रखें कि वो सात्विक हो। खाने में अगर तड़का डालना हो तो आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में अगर तीखापन देने के लिए हल्की फुल्की काली मिर्च या हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। याद रखें, लाल मिर्च ना खाएं। सादे नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन और जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ अलग अलग नियम तो होते हैं, लेकिन पूरा पूरी बताए तो आप इन सब मसालों का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और इसको खाकर सेहत भी सही रहेगा। अब आपको बता दें, ऐसे कई मसाले और भी होते हैं जिसे खाने की मनाही होती है, जैसे हींग, गरम मसाला, मेथी दाना और राई के दाने जैसे मसालों का सेवन करना मना होता है। ऐसे में इन्हीं सब कारणों से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। कौन सा मसाला सात्विक है, कौन से मसालों में मनाही होती है। और यही रीजन है कि लोग फल पर ही व्रत करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, लेकिन कौन सा खाना सात्विक है, क्या भोजन का सेवन करना चाहिए, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा मसाला सात्विक होता है, ये तो हुई एक बात। अब आपको बताते हैं उन सारे मसालों के उपयोग से हम कौन कौन से भोजन या कहे डिशेस बना सकते हैं। आइए आपको थोड़ा बताते हैं। अगर स्ट्रीट फूड की क्रेविंग करते हो तो आप साबूदाना और कुट्टू के आटे से बने इन मोमोज का स्वाद स्ट्रीट से मिलने वाले मोमोज से भी ज़्यादा होता है। मोमोज के फिलिंग्स के लिए आप आलू या लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेहत तो रहेगा ही, साथ ही आप इसे व्रत में क्या हमेशा बनाकर खा सकते हैं। दूसरा डिश है मखाने का खीर। कुट्टू के पकौड़े बना सकते हैं, उसमें आप आलू या पालक डालकर अच्छे से बनाकर खा सकते हैं। समा के चावल, साबूदाना की खिचड़ी, फलाहारी प्लेट जैसे अनेक डिशेस हैं जो आप बनाकर खा सकते हैं। कुल मिलाकर व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन सेहत का ख्याल ना रखना ये गलत है। फल के साथ साथ आप जो जो मैंने आपको बताया आप उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी भी नहीं होगी और आप एक्टिव भी रहेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहे एयर नाउ।